हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको प्रिंसेस कट कुर्ती की ड्राफ्टिंग बताने वाली हूँ। तो प्रिंसेस कट कुर्ती हमारी इस तरह की होती है। वो बिल्कुल सिंपल कुर्ती की तरह ही होती है। बस इसमें यहाँ जो ये जो है ये प्रिंसेस लाइन है और इसी लाइन से हमारी कुर्ती की कट। इसमें हम बैक और फ्रंट दोनों पार्ट चाहे तो प्रिंसेस कट कुर्ती की तरह कट कर सकते हैं, लेकिन अगर हम चाहें तो बैक पार्ट हम सिंपल कुर्ती की तरह कट करें और फ्रंट पार्ट प्रिंसेस कट कुर्ती की तरह कट करें तो भी चलता है। तो ज़्यादातर क्या होता है कि हम बैक को सिंपल रखते हैं और फ्रंट को ही केवल प्रिंसेस कट में कट करते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, तो सबसे पहले हम बैक पार्ट को कट कर लेंगे। जो भी हमारी कुर्ती की साइज है हम उसी साइज के अकॉर्डिंग बैक पार्ट को जिस तरह से सिंपल कुर्ती की कटिंग करते हैं उसी तरह से कट कर लेते हैं। तो प्रिंसेस कट कुर्ती में किस तरह से थोड़ा सा अलग बैक पार्ट से इसके फ्रंट पार्ट में इसकी कटिंग होती है, आइए सीखते हैं। हमें जैसे कि मान लीजिए ये हमारा फैब्रिक है जो कि डबल फोल्ड में है। ये फैब्रिक हमारा ये डबल फोल्ड में है। तो इसमें मैं फ्रंट पार्ट की कटिंग कर रही हूँ जो कि प्रिंसेस कट में होगा। हमारा सबसे पहले हम इसमें इसके शोल्डर की मार्किंग करते हैं। हमारा जो भी शोल्डर है हम उसका हाफ लेते हैं। जैसे कि हमारा 14 इंच का शोल्डर है, 14 इंच का, तो हम इसका हाफ लेते हैं 7 इंच। जैसे कि यहाँ से यहाँ ये मान लीजिए ये 7 इंच है। तो अगर ये 7 इंच हमारा शोल्डर है तो 7 इंच ही हम आर्म होल भी लेते हैं। ये भी हम 7 इंच ही लेते हैं। और इसमें हम नेक लेते हैं। अगर हम बैक में छोटा नेक बनाते हैं, ये कुर्ती है तो बैक तो अक्सर छोटी ही नेक की होती है, 2 या 3 इंच की। तो हम क्या करते हैं, इसमें नेक हम लेते हैं 3.25 इंच का। अगर हम 3.25 इंच का नेक लेते हैं तो ये नेक 3 इंच पे बनकर हमारी तैयार होगी। और फ्रंट नेक हम ले लेते हैं, मान लीजिए 7.5 इंच का। यहाँ से 7.5 इंच है और इसमें हमने मान लीजिए इस तरह का ये पान शेप में एक इसका गले का शेप दे दिया। और यहाँ से अब हम इसमें क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ हम इसके चेस्ट का 1/4 निकालते हैं। तो मान लीजिए हमारा चेस्ट 36 का है तो हमारा चेस्ट का 1/4 यहाँ से कितना हो जाएगा, ये 9 इंच का हो जाएगा। लेकिन प्रिंसेस कट में चूँकि हमारा यहाँ से एक कट होता है और दोनों को हमें जब हम सिलाई करते हैं दोनों को, तो हमारा 1 इंच वो सिलाई मार्जिन में चला जाता है। तो हम क्या करेंगे, हम जो भी यहाँ इसका मेज़रमेंट लेंगे हम उसमें 1-1 इंच हम लूज़ लेते हुए लेंगे। जैसे कि हमारा चेस्ट है 9 इंच, चेस्ट का 1/4 आ रहा 9 इंच, तो हम यहाँ 10 इंच लेंगे। यहाँ से यहाँ चेस्ट का 1/4 प्लस 1 इंच यानी कि 10 इंच लेंगे। और हमें एक्स्ट्रा मार्जिन जो भी रखना है 1.5 इंच का वो हम लेंगे। उसके बाद हम आते हैं कमर की तरफ। तो कमर हमारा है, जैसे मान लीजिए ऊपर से 14.5 इंच में हमारा कमर है, तो यहाँ एक हम कमर का निशान लगाते हैं और फिर उसके नीचे 20 या 20 इंच या 21 इंच में हमारा जो हिप का नाप है हम वो लगाते हैं। मान लीजिए यहाँ हमारा हिप का नाप लगा है। तो कमर हमारा है मान लीजिए 32 इंच का, तो 32 का 1/4 होता है 8 इंच, लेकिन हम उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे सिलाई मार्जिन के लिए। तो 8 और 1 9 इंच में हम कमर की मार्किंग करेंगे और 1.5 इंच हमारी मार्जिन होगी। इसी तरह से हिप में मान लीजिए हिप हमारा है 9 इंच का, हिप हमारा है 36 का, तो 36 का 1/4 यहाँ हमारा हो जाएगा 9, लेकिन हम 9 नहीं लेके हम उसमें 10 इंच लेंगे और हिप के पास हम 1 इंच केवल एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे, क्योंकि हम इसका जो चाक है वो मशीन से मोड़कर बनाने वाले हैं। तो इस तरह से हम इसे इस तरह से मिला देते हैं। अब हम आते हैं इसके आर्म होल की तरफ। तो आर्म होल हमारा जैसे कि यहाँ हमारा 7 इंच है तो यहाँ भी हमने 7 इंच ले लिया, 8 इंच। लेकिन जब हम आर्म होल की गोलाई देंगे तो हम यहाँ पे कम से कम पौन इंच हमें अंदर की ओर आना है और अंदर की ओर आने के बाद फिर हमें यहाँ से आर्म होल की गोलाई का शेप देना है।
अब हम आते हैं अपनी प्रिंसेस लाइन की तरफ। तो हम किस तरह से यहाँ पे प्रिंसेस लाइन लगाते हैं। तो प्रिंसेस लाइन लगाने के लिए हमें क्या करना होता है, जैसे कि अगर हमारी छोटी साइज़ है, मान लीजिए 28 से लेकर 32 इंच तक का साइज़ है, तो हम ऊपर से एक पॉइंट बनाते हैं, ऊपर से यहाँ पर एक पॉइंट बनाते हैं। अगर हमारा 28 से लेकर 32 का साइज है, तो ये जो हम यहाँ से निशान लाएंगे, पॉइंट बनाएंगे, ऊपर से यहाँ से 10 इंच पे निशान एक पॉइंट बनाते हैं। और अगर हैवी साइज है तो ये हमारा जो पॉइंट है वो 10.5, 10.5, 11, 12 तक भी जा सकती है। यहाँ से 4 इंच में एक निशान लगाना होता है। ये 4 इंच में एक निशान हमने लगाया। और यहाँ नीचे हमारा जो भी दामन है, दामन का जो भी साइज है उसका हम सेंटर निकाल लेते हैं। जैसे कि ये 10 इंच का दामन है, तो जहाँ भी हमारा 5 इंच आ रहा है हम वहाँ एक निशान लगा लेते हैं। और ये जो हमने निशान लगाया है, इसे बस ये जो हमारा जहाँ भी आर्म होल है, ये आर्म होल का कोना जहाँ भी है वहाँ से इसे इस तरह से मिला देते हैं और फिर इस तरह से नीचे इसे मिला देते हैं और फिर हम इसे कट कर देते हैं। ये हमारा पार्ट कट कर अलग हो जाएगा और ये हमारा पार्ट कट कर अलग हो जाएगा। अगर आप चाहो तो नीचे आप इसे ए लाइन शेप में भी बना सकते हो और सीधी वाली शेप में भी बना सकते हो, और या नहीं तो फिर आप इसे थोड़ा सा ए लाइन शेप देकर बीच में एक कली डालकर उसे एक सिंपल अम्ब्रेला टाइप में भी आप बना सकते हो। हाँ, और साथ ही हमें यहाँ पर 1/2 इंच शोल्डर को डाउन भी करना होता है। जब हम शॉर्ट नेक बनाते हैं तो हम यहाँ शोल्डर को 1/2 इंच पे डाउन करते हैं। तो इस तरह से ये प्रिंसेस कट कुर्ती की कटिंग होती है और जो बैक पार्ट इसका होता है वो बिल्कुल सिंपल कुर्ती की तरह हम उसकी कटिंग करते हैं। तो उम्मीद करती हूँ मेरी ये प्रिंसेस कट कुर्ती की ड्राफ्टिंग आपको समझ में आई होगी।